हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बूस्ट। आज के मॉडर्न युग में पूरी दुनिया में कुछ चीजें हैं जिनमें से कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ चीजें बुरी हैं। अच्छी चीजें आपको सभी तरफ देखने को मिल जाती हैं और मैक्सिमम लोग इन अच्छी चीजों से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इसी तरह से हमारी सोसाइटी है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसी सोसाइटी को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखती हैं और शायद इसलिए इन्हें दुनिया के लोगों से छुपाकर रखा गया है। हालांकि मेरा तो यही मानना है कि इन चीजों के बारे में न जानना भी एक तरह से बहुत अच्छा है। यदि ऐसी चीजें आप जानेंगे नहीं तो नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आएगी। बट आज के समय में ये सभी जाने बिना रहना भी एक तरह से बेवकूफी होगी क्योंकि आपको दुनिया का एक अंदाजा होना भी जरूरी है जिससे आप क्या सही है और क्या गलत है इसका सही अंदाजा लगाना सीख पाएं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक सीक्रेट सब्जेक्ट पर जिसको जनरली कहा जाता है दी डार्क वेब। दोस्तों, आज के समय में हमारी सारी एक्टिविटीज, चाहे वह ऑनलाइन शॉपिंग हो, किसी से बात करना हो, कुछ जानना हो, सभी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हम इंटरनेट यानी इंटरनेशनल नेटवर्क का यूज करते हैं। हमें ऐसा भी लग सकता है कि हमें इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन अभी तक हमने इंटरनेट पर प्रैक्टिकली सभी चीजें एक्सप्लोर नहीं की हैं। हम जो भी इंटरनेट यूज करते हैं वह टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4% है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 4%। हम किसी भी सर्च इंजन, चाहे वह गूगल हो या याहू या कोई भी अदर सर्च इंजन, हम उसमें कुछ टाइप करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। वह सिर्फ और सिर्फ 4% है और बाकी के 96% इंटरनेट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। चलिए इस डायग्राम से समझते हैं हम इंटरनेट को। दोस्तों, यदि कहें ये सभी पूरा इंटरनेट है तो जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4% है। कितने परसेंट है? 4% है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस वेब। और बाकी का जो 96% है इसको हिडन वेब बोलते हैं। अब हिडन वेब में भी एक आता है डीप वेब जो कि 90% है और डीप वेब का ही एक पार्ट है डार्क वेब जो कि 6% है। तो आज हम बात करेंगे सरफेस वेब क्या होता है, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले सरफेस वेब क्या है। नॉर्मल इंटरनेट या www वर्ल्ड वाइड वेब को जो रिप्रेजेंट करे या हम सब कुछ कर सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया वही है सरफेस वेब, जिससे पब्लिक में किसी भी सर्च इंजन के माध्यम से कभी भी किसी भी समय कहीं भी एक्सेस कर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सरफेस वेब को समझने के बाद अब हम बात करते हैं डीप वेब की। जो कुछ भी सरफेस वेब के बाद आता है उसे डीप वेब कहते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। जैसे सर्च इंजन में हमने कुछ भी टाइप करके सर्च किया, जो डीप वेब में आ रहा हो वह सरफेस वेब में नहीं आता, ना ही दिखाई देता है। जैसे आपने किसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग ली, स्पेसिफिक एड्रेस में जाके यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन करोगे तो जो लॉग इन करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आती है वह डीप वेब में होता है। इस जानकारी को तो गूगल में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। डीप वेब में मेंबरशिप, लॉगिन, कंपनी के डॉक्यूमेंट, मेडिकल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, फेसबुक, इंस्टाग्राम की आईडी, पासवर्ड, ये सभी मिलेंगे। ये इंफॉर्मेशन ही आपको गूगल में नहीं मिलेगी। और जो डीप वेब होती है वह आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, जिन्हें आप चाहते हैं कि वह प्राइवेट ही रहे, पब्लिक में ना रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डीप वेब क्या होता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की काली दुनिया यानी डार्क वेब की। डार्क वेब वो है जो आप सर्च इंजन में ना देख पाओगे और ना ही गूगल इसको दिखाएगा, जिसको हम गूगल से सर्च नहीं कर सकते। इसको सर्च करने के लिए आपको स्पेसिफिक ब्राउजर, उस ब्राउजर की बात हम करेंगे वीडियो में आगे। दोस्तों, दुनिया में जितने भी इलीगल, गैर कानूनी काम होते हैं वो सभी डार्क वेब से होते हैं। यहाँ इंसानों को बेचा जाता है, उनके अंगों को बेचा जाता है, किडनी, हार्ट, लंग्स, जानवरों की खाल, हथियार, ड्रग्स, लोगों की बैंक डिटेल्स यहाँ बेची जाती है। इंसानों के मांस को पकाने, जानवरों के मांस को पकाने के ट्यूटोरियल यहाँ मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो इल्यूमिनाटी की सीक्रेट सोसाइटी के जो एक्टिव मेंबर हैं वो सभी आपस में डार्क वेब से ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यहाँ एक्सट्रीम पोर्नोग्राफी मटेरियल मिलते हैं। डार्क वेब के अंदर ही एक रेड रूम होता है जहाँ इंसानों, बच्चों, औरतों को टॉर्चर किया जाता है और अंत में उनको मार दिया जाता है। आपने टेबल नंबर 21 मूवी तो देखी ही होगी। उस मूवी में होता क्या है, एक कपल को गेम खिलाया जाता है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है उनके लिए वो गेम टॉर्चरिंग हो जाता है। वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है डार्क वेब में और लोग ऐसी चीजों को देखने के पैसे देते हैं। हर तरीके का क्राइम डार्क वेब में होता है। डार्क वेब में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वह क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ही होते हैं। अब डार्क वेब की शुरुआत कहां से हुई इसको जानने के लिए हमें चलना होगा अतीत में। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि हमारा जो इंटरनेट है ये हमें स्टार्टिंग में मिलिट्री टेक्नोलॉजी के किए गए रिसर्च की बदौलत मिला था। सेम
उसी तरह से 2002 में यूएसए नेवी की नेवल रिसर्च लेबोरेटरी को लगा कि उनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल खुफिया तरीके से नहीं हो रही थी। उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना था जिससे कोई भी उनके कम्युनिकेशन को एक्सेस नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और रिलीज करने के बाद उसे नाम दिया दी ऑनियन राउटर, शॉर्ट में कहे तो द टॉर सॉफ्टवेयर। जैसे ऑनियन में बहुत सारे लेयर होते हैं, उसी तरह इस टॉर सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। इस नेटवर्क में किसी भी एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में सीधे न जाकर बहुत सारे VPN से गुजरता है, यानी VPN A, फिर उसके बाद B से C से D से E से जाकर दुनिया भर से रीराउट होते हुए जाता है। अगर किसी सिस्टम का IP एड्रेस एक ही टाइम में 100 बार चेंज हो रहा है तो क्या आपको लगता है उसे पकड़ा जा सकता है? नामुमकिन है उसको पकड़ना। इसलिए डार्क वेब को जो यूज करता है वो एनोनिमस और जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो भी एनोनिमस होता है। इसलिए यूजर को ट्रैक कर पाना नामुमकिन है, लेकिन ये सब गैर कानूनी है। डार्क वेब को आप सिर्फ और सिर्फ टॉर ब्राउजर से ही एक्सेस कर सकते हैं जिसका सफिक्स होता है .onion। टॉर ब्राउजर में हमको कोई भी चीज सर्च करने के लिए लास्ट में लगाना होता है .onion। वैसे तो यह सॉफ्टवेयर शुरुआत में सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के लिए था, लेकिन बाद में यूएस मिलिट्री ने इस सॉफ्टवेयर को चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन के यूज के लिए दिया ताकि उनके बीच कम्युनिकेशन सीक्रेट तरीके से हो सके। और धीरे धीरे यह वहां से लीक होकर पब्लिक होना शुरू हो गया और आज डार्क वेब को हर तरह के लोग यूज कर रहे हैं। दोस्तों, डार्क वेब बहुत खतरनाक है, इससे दूरी बना के रखिए। इसको एक्सेस करने की गलती भूल से भी मत करिए। यदि आपने एक्सेस करने की कोशिश की तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। जिंदगी जो है ना बिल्कुल सही तरह से जीनी चाहिए, इसलिए इलीगल एक्टिविटी में कभी भी नहीं घुसना है। दोस्तों, यदि आप सीक्रेट इल्यूमिनाटी सोसाइटी, डार्क रूम या फिर क्रिप्टो करेंसी में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है अंत इस वीडियो का। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।